बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस वीडियो सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि हमें कोडिंग की तरफ जाने से पहले कुछ चंद चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में आप इसको दूसरा पार्ट भी कह सकते हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एल्गोरिथम्स और फ़्लो चार्ट के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाएं और आप लेक्चर ले सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ ज़्यादा हैं पिछले लेक्चर से। हमने कोशिश तो की है कि कम करें ड्यूरेशन लेक्चर की। तो चले शुरू करते हैं। पहले हमारा बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर एल्गोरिथम है, फिर सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं एल्गोरिथम्स में, फिर एग्जांपल देखेंगे एक, और फिर टाइप्स देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एल्गोरिथम की बेसिक, फिर फ्लो चार्ट सिंबल्स और फ्लो चार्ट की एग्जांपल। तो पहला हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी ज़िंदगी का कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ना कर रहे हों। एक दिन तो ज़्यादा है, हमारा ज़िंदगी का कोई एक पल भी ऐसा नहीं है जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ना करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे तो दो एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं टीवी पे, और आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स चैनल लगाएं, तो वो ख़ुद ब खुद नहीं लगेगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। उसके क्या करना पड़ेगा, आपको उसको चैनल 2 पे प्रेस करना पड़ेगा रिमोट से। तो इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर अगर आप से कोई पूछे कि टाइम क्या हुआ है, तो उसको देखने के लिए भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले आप अपनी घड़ी देखेंगे, फिर उसको टाइम बताएंगे। तो या फिर आपको कोई कहे यार मेरे लिए खाना बनाओ, तो वो भी ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि आपको खाने के लिए पहले जो उसको चाहिए इंग्रेडिएंट्स हमें जो चाहिए वो लेंगे, फिर उसको पकाएंगे, फिर उसको देंगे। तो मीन के ज़िंदगी डेली लाइफ में हर टाइम पे कोई ना कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब इसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब फॉर एग्जांपल कोड भी हमारे पास एक प्रॉब्लम ही होती है। हमें जो भी कोडिंग करनी होती है, एक प्रोग्राम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उन स्टेप बाय स्टेप लिखना, जो हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं, उसको कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, हमारे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम जो होती है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट हो रही होती है, एक इनपुट डाटा होता है और एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, उन दोनों में रिलेशनशिप बता के हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। अब एल्गोरिथम क्या डिस्क्राइब करता है, ऑपरेशंस which have to be executed in order to obtain the solution of problem। हम ऑपरेशंस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट डाटा। जब पहले इनपुट आएगा, फिर हम उसको ऑपरेशंस करेंगे उस पर, और फिर एग्जीक्यूट करके कोई ना कोई हम अपना डाटा निकालेंगे। एल्गोरिथम इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, एल्गोरिथम हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है। इनपुट डाटा पे अप्लाई करते हैं और फिर हमारी ऑब्टेन सोल्यूशन प्रॉब्लम की आ जाती है। इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट लिया, फिर ये किया, फिर ये किया। उस तरह स्टेप बाय स्टेप करने को एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये सिंबल्स इसमें कुछ यूज़ होते हैं। प्लस का सिंबल्स जो होता है वो एडिशन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर एडिशन करनी हो। माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। डिवाइड के लिए ये होता है, और असाइनमेंट के लिए इक्वल का होता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ठीक हो गया, स्पेस होती है, सॉरी, असाइनमेंट के लिए स्पेस यूज़ होती है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए एक्स मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब है कि ए के पास वैल्यू होगी एक्स मल्टीप्लाई 3 की। एक्स मल्टीप्लाई 3, एक्स कोई भी इंटीजर, फ्लोट, जिस टाइप का ये वेरिएबल होगा उस टाइप की वैल्यू होगी, जो 3 से मल्टीप्लाई होगी, और जो वैल्यू आएगी वो ए में सेव होगी। तो ये चंद बेसिक सिंबल्स हैं जो हम एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। ये एग्जांपल देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें कंप्लीट समझ आ जाएगी। अब हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें हमारे पास दो नंबर हैं, उनको हमने सम करना है। ठीक है, अब इनपुट क्या है, इसमें दो नंबर हैं हमारे पास। ठीक है, अब उन नंबर को आप कोई भी वेरिएबल नेम दे देते हैं। यहाँ पे num1 और num2 दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर
2, 2 नंबर हैं उनको जमा करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, सम ऑफ 2 नंबर, उन 2 नंबरों का प्लस है। अब एल्गोरिथम हमेशा स्टेप 1 हमारा स्टार्ट ही होगा, ठीक है, आप स्टेप 1 हमेशा ये लिख लें। स्टेप 2 में हम लिखते हैं इनपुट, पहला इनपुट क्या है हमारे पास, फर्स्ट इनपुट है रीड भी लिख सकते हैं और इनपुट भी लिख सकते हैं, रीड फर्स्ट नंबर, इनपुट फर्स्ट नंबर, दोनों सेम है। फिर स्टेप 3 सेकेंड इनपुट, जितने इनपुट होंगे उनके लिए आप अलग लाइंस भी लिख सकते हैं और एक ही लाइन में भी सारे लिख सकते हैं। स्टेप 4 में हम अपना ऑपरेशन लिखेंगे। ऑपरेशन क्या होता है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, एक रिज़ल्ट जिसमें हमने सेव कराना है उसको हमने कह दिया सम, फिर स्पेस दी, स्पेस क्या था, असाइन होगी ये वैल्यू, हमने नंबर 1 को नंबर 2 में प्लस किया और सम पे असाइन कर दिया। फिर स्टेप 5 क्या, हमने उसको प्रिंट करना है, सम को प्रिंट कर देंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा। तो ये था एल्गोरिथम बनाने का सिंपल तरीका। सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें इनपुट कितने हैं, फिर उसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट हमारा क्या है, और फिर उसको प्रिंट करना और फिर एंड कर देना। ये था एक सिंपल एल्गोरिथम बनाने का तरीका। अच्छा, अब हमारे पास एल्गोरिथम भी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के, एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस जैसे ये हमारा सीक्वेंस टाइप का है, इसमें सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, एक ही मतलब के लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो ये एक सीक्वेंस टाइप का हमारे पास एल्गोरिथम है जिसमें वन आफ्टर द अदर हमारे पास स्टेटमेंट आती जाएंगी। द वन अबाव और बिफोर अंडर गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जो पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। फिर ब्रांच में हमारे पास लूप्स आ जाती हैं, लूप्स के वो चलती रहती है, बाइनरी डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ब्रांच हमारा स्टेटमेंट्स पे चलता है, ठीक है, कि कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो ट्रू होगी तो वो रन होगी स्टेटमेंट, फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट रन नहीं होगी। मीन के हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, ये सारा सीक्वेंस चल रहा है, अगर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लगा देते कि अगर नंबर 1 0 से बड़ा है तब ये चले वरना ना चले, अगर 0 से कम आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, लेकिन अगर 0 से ज़्यादा आ जाएगा तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, तो वो हमारा क्या होता है, ब्रांच हो जाएगा, ठीक है, ब्रांच एल्गोरिथम। लूप में भी कंडीशन आ जाती है, लेकिन लूप कंडीशन का क्या होता है, वो रिपीट होता है, एक ही लाइन बार बार रिपीट होगी। अब हम यहाँ पे ही लगा दें, अगर नंबर 1 5 से छोटा है तो इसको चलाते रहो, तो वो चलती रहेगी लूप। रिपीटेड लूप हमारा रिपीटेड एग्जीक्यूशन होती है, जिस भी एल्गोरिथम रिपीटेड एग्जीक्यूशन हो रही होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, लूप एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है। हम इनके एग्जांपल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे एल्गोरिथम्स की। जब भी हम किसी कोड को बनाएंगे तो एल्गोरिथम बनाएंगे तो हमें और ज़्यादा समझ आएगी। अब हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पहले आ जाता है इनपुट, हर एल्गोरिथम का कोई ना कोई इनपुट होगा, सही है। फिर उसका आउटपुट भी होगा, क्योंकि हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए बना रहे हैं तो उसका आउटपुट मस्ट है, कोई ना कोई आउटपुट होगा। फिर जनरलिटी, हमने एल्गोरिथम को स्पेसिफिक नहीं करना बल्कि जर्नल बनाना है। जर्नल किस तरह बनाना है कि हमने उसमें स्पेसिफिक, जैसे हमने इस एल्गोरिथम में num1 और num2 लिखा है, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे 5 और 6 नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हम जर्नल करेंगे। यहाँ पे 5 6 लिखेंगे तो स्पेसिफिक वो 5 और 6 को प्लस करने के लिए होगा। अब नंबर 1 नंबर 2 का ये है कि इसमें 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी, कोई भी चीज़ भी, तो आप उसको जर्नल बनाएंगे। फाइनाइटनेस यानी कि फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए आप नहीं बनाएंगे। नॉन एम्बिग्युइटी के पेचीदा नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और एफिशिएंट होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एक एल्गोरिथम्स की जो उसमें होनी चाहिए। एक अच्छे एल्गोरिथम में ये 6 चीज़ें होनी चाहिए, उसमें इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और पेचीदा नहीं होना चाहिए बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। अच्छा, अब एल्गोरिथम के बाद हमारे पास क्या आता है, एक कोड के लिए पहले हमने उसका एल्गोरिथम बना लिया, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, हमने इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। तो अब हमारा आ जाता है फ़्लो चार्ट। उसको फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम का ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हमने विजुअली डायग्राम्स के ज़रिए फ़्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के ज़रिए। फ़्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम विच विजुअली प्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो ऑफ डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। अ फ्लो चार्ट विल डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड इन व्हाट सीक्वेंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये हमें सीक्वेंस बताता है, ऑपरेशन बताता है और फिर उन सीक्वेंस बताता है कि हमने किस सीक्वेंस में इसको
सॉल्व एग्जीक्यूट कराना है ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आ जाए। तो इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज़ होती हैं। फ्लो चार्ट की सिंबल्स ये हैं, रेक्टेंगल जो है ये हमारा प्रोसेस कहलाता है, इसको हम प्रोसेस कहते हैं, और इसमें इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर आर मेमोरी। जैसे एल्गोरिथम में था सम इज़ इक्वल टू num1 एंड num2, तो वो हम इस प्रोसेस में लिखेंगे। सेकंड हमारा ये कर्व शेप, ये हमारा इनपुट आउटपुट के लिए, कोई भी इनपुट आउटपुट हमने लिखना हो तो वो इस शेप में लिखेंगे। जैसे कि num1 और num2 के लिए हमने इनपुट और फिर प्रिंट सम था, वो दोनों हम इसमें इंडिकेट करेंगे। फिर हमारे पास जो डिसीजन है वो इस डायमंड शेप को कहते हैं डिसीजन शेप, और इसमें हम येस नो ट्रू फॉल्स जहाँ पे भी कंडीशन आएगी वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। और ये सर्कल हमारा कनेक्टर होता है, हमने फ्लो चार्ट को कनेक्ट करना होता है, इंटरसेक्ट हो रहा लाइन इंटरसेक्ट ना हो ताकि वहाँ पे हम कनेक्टर यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे एक से ज़्यादा चीज़ें फ़्लो बन रहा है तो हम उसको रिवर्स फ़्लो बन रहा है तो उसके लिए हम लाइंस यूज़ करेंगे। अगर इस तरह लाइंस यूज़ करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा, बल्कि हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल लगाएंगे, फिर उसको कनेक्ट कर लेंगे इस तरह करके फ़्लो यहाँ से यूँ निकाल लेंगे। ठीक है। फिर ये प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है। प्री डिफाइंड पहले से ही डिफाइन हुआ होता है कि सब रूटीन और इंटरप्ट प्रोग्राम कोई आ जाए तो उसके लिए हम ये वाली शेप यूज़ करेंगे। और हमेशा प्रोग्राम फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड हम इस शेप से करेंगे, टर्मिनल से, इसको टर्मिनल कहते हैं, और इसी से हम स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी इसी शेप से करेंगे। और ये जो एरो लाइंस होती हैं ये हमारे पास फ्लो लाइंस होती हैं, ये शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो को। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं हमारी फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल करने के लिए। अब हम एक देखते हैं एग्जांपल फ़्लो चार्ट की, वही एल्गोरिथम की जिसमें हमने देखा था कि इनपुट भी देखा था और हमने एल्गोरिथम बनाया था। अब उसी का अगर हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर हैं, हमने उनको सम प्रिंट करना है। तो स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि इस शेप से करेंगे, हमेशा इसी शेप से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, रीड करना है। जितने भी इनपुट होंगे यहाँ पे लिखेंगे, रीड भी लिख सकते हैं आप, इनपुट भी लिख लें, इनपुट लिख लें, रीड लिख लें, एक ही बात है। ए और बी ये 2 नंबर रीड करेगा। फिर क्या करेगा, सी ये शेप भी लगा सकते हैं साइन के लिए, और इक्वल का भी लगा सकते हैं, या फिर स्पेस दे के भी ए प्लस बी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी जमा होकर सी में सेव होगा। ये हमारा एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, आउटपुट के लिए भी यही शेप यूज़ की और प्रिंट सी कर दिया, और एंड के लिए फिर वही सेम शेप जो स्टार्ट के लिए यूज़ की थी। तो ये हमारा एक फ़्लो चार्ट बन गया कि पहले हमारा क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम स्टार्ट का मतलब है कि हेडर फाइल्स आ जाएंगी और सब कुछ आ जाएगा, फिर मेन आ जाएगा, फिर हम इनपुट ले लेंगे, फिर उसका ऑपरेशन कर देंगे कि सी ए प्लस बी कर दो, और फिर उसको प्रिंट कर दो, और फिर एंड कर दो। तो ये हमारा फ़्लो चार्ट की एक एग्जांपल हो गई। तो ये थे हमारे फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम। क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास डायरेक्ट कोडिंग नहीं करते, हम डायरेक्ट कोडिंग करेंगे तो हमारे पास इशू आएंगे। इस तरह अब एल्गोरिथम में आपने देखा कि 2 नंबर के सम के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप जब हमने अपने बना लिया तो हमें फ़्लो चार्ट बनाना ईजी हो गया। अब हमारे पास फ़्लो चार्ट आ गया तो हमारे पास कोडिंग करना ईजी हो जाएगी। जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग की तरफ जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि जैसे ही आप एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको चीज़ें ईजीली हो जाएंगी, क्योंकि आपको फ़्लो का पता चल जाएगा कि मेरे प्रोग्राम का फ़्लो कैसे चल रहा है। हमेशा लॉजिक बनाना ही इशू होता है। अगर आपने एक कोड की लॉजिक बना लिया तो कोडिंग करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको लॉजिक बनाना होता है कि क्या लॉजिक लग रही है इस कोड में। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आपको लॉजिक बनाना भी सिखाते रहेंगे साथ साथ कि आपने लॉजिक बनानी कैसे है। तो आज हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, एल्गोरिथम देखे, उसके सैम्पल्स देखे, एग्जांपल देखी, टाइप देखी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी, फ़्लो चार्ट देखा, और फिर फ़्लो चार्ट्स में कौन सी सिंबल्स यूज़ होती हैं, और फ़्लो चार्ट की एक एग्जांपल देखी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट्स को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो बेसिक कोड होता है, एक आपका फ़र्स्ट कोड जो कि एक हेलो वर्ल्ड होता है, उसको करेंगे, और फिर उसमें कोड में एक सिंपल कोड में जो जो सी चीज़ें शामिल होती हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टरीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज़, हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, फिर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास, उन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी था। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आने वाला लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और काइंडली अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इस लेक्चर में, हमारे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, चाहते हैं कि हम थोड़ा चेंज करें, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं या कुछ जल्दी हम चल रहे हैं, तो आप काइंडली हमें सजेशन दें अपने कमेंट्स में, और हमें बताएं कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपको और किस तरह बेहतर लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो अगर कोई क्वेश्चन है लेक्चर रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इसी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करें। फ्लो चार्ट बनाएं, कोई प्रॉब्लम लें, एल्गोरिथम बनाएं। जैसे आप एडिशन का था तो आप सब्ट्रैक्शन का एल्गोरिथम बनाएं, आप मल्टीप्लिकेशन का बनाएं, और डिवीजन का बनाएं, अब एवरेज का एल्गोरिथम बनाएं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएं। तो और हमसे अगर हो सके तो हमसे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं आपको जीमेल प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये अपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो मैं देख के आपको बताऊंगा कि आपने ठीक किए या रॉन्ग किए। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।